Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is tuple in Python. जिसने भी स्ट्रिंग पढ़ लिया है और लिस्ट पढ़ लिया है उसके लिए टपल बहुत सिंपल रहेगा क्योंकि मोर और लेस सब कुछ सेम सा ही चलता है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन जिनको वो कंसेप्ट क्लियर है वो इजीली टपल को समझ सकते हैं। आपने अगर मेरी स्ट्रिंग और लिस्ट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उनको चेकआउट कर लें और उसके बाद आप मेरी टपल की वीडियो देखें। एवरी कंसेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो स्टार्ट करते हैं हम कि टपल क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज टपल इन पाइथन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टपल होता क्या है। ठीक, सो टपल इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप दैट आर ऑर्डर्ड। मीन्स कि जो टपल है उसमें हम किसी भी तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स टपल में मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकती हूँ, मीन्स नंबर्स भी स्टोर कर सकती हूँ, मैं फ्लोटिंग वैल्यूज भी कर सकती हूँ, मैं जो है वो स्ट्रिंग भी कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है आप किसी भी उसको डेटा टाइप को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि नहीं सिर्फ टपल में आप स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं या आप नंबर से स्टोर कर सकते हैं, नहीं। वो क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है। सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम एक इंडेक्स वैल्यू देते हैं और उस इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उनको एक्सेस करते हैं। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होती है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर ये एलिमेंट है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर ये एलिमेंट है। ठीक है, these are immutable data types means we cannot change the elements of a tuple। कहने का मतलब क्या है कि जैसे लिस्ट हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप्स थे, मींस हम लिस्ट के एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते थे, टपल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, अभी हम इसको यही समझेंगे कि टपल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम इनडायरेक्टली टपल्स में चेंजेस कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आप टपल्स में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि हम उसके एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टपल है 10, 40, 50। सबसे पहले आप ये देख लो कि जब हम टपल बोलेंगे तो हम राउंड ब्रैकेट्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे और जब हम लिस्ट बोल रहे होते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स है, इट मीन्स ये एक मेरी टपल है। अब मैं इसकी अगर इंडेक्सिंग करूँ तो 0, 1 एंड 2। अब मैं ये चाहूँ कि अगर मेरा जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है डेट इज 10, 10 की जगह 30 हो जाए तो मैं वो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि टपल में डायरेक्टली हम ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक, मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ठीक, करके दिखा दे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक टपल ले लेती हूँ टी और मैं इसमें एलिमेंट्स ले लेती हूँ 12, 30, 50। ठीक है, और मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं जो मेरी टपल है उसका जो 0 एलिमेंट है मैं उसमें 12 की जगह जो है वो 15 करना चाहती हूँ। फिर मैं अपने प्रिंट करा देना चाहती हूँ अपने टपल को चेंजेस के बाद। अब हम इसको देखेंगे क्या ये चेंजेस लेगा। सी, इसने बोल दिया कि आप आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप ऐसे डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। Then tuple are represented by round brackets। मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि जब हम टपल्स बोलते हैं तो हम उनको राउंड ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया राउंड ब्रैकेट्स लगाकर। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है कि इफ वी असाइन मोर देन वन वैल्यू टू अ वेरिएबल द डिफॉल्ट डेटा टाइप इज टपल। अभी मैं ऐसे थियोरिटिकल पोर्शन में बोलूंगी तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि मैम क्या कहना चाह रही है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने जब पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम एक से ज्यादा वैल्यू जो है वो एक ही स्टेटमेंट में असाइन कर देते हैं। मींस मेरे पास वेरिएबल है ए बी सी और मैं चाहूँ तो इनको वैल्यूज दे सकती हूँ 10, 20 और 30। ठीक है, मैं अब इनको प्रिंट करा दूं, मैं इनको प्रिंट करा दूंगी, प्रिंट ए बी सी। तो ये आसानी से मेरे मतलब विदाउट एरर और कोई दिक्कत नहीं है। हम एक से ज्यादा वेरिएबल को वैल्यू एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं इन पाइथन, जबकि सी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इनका डेटा टाइप देखूंगी, है ना, मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं इनका टाइप प्रिंट करके अगर आपको दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे इंटीजर देगा। तीनों का ये अलग अलग करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा।
ठीक है, इंटीजर दे दिया इसने। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि वैल्यू तो ये 3 ही है, लेकिन वेरिएबल मेरे पास सिर्फ एक है, ए। ठीक, अब मैं क्या करूँ इसको, अब मैं रन करके देखती हूँ जरा। अब मैं प्रिंट करा देती हूँ क्योंकि मैंने ए की वैल्यू असाइन करी है, ए को प्रिंट करा देती हूँ। देखिए क्या किया उसने, अपने आप राउंड ब्रैकेट लगा लिया, और क्लास इस बार इंटीजर नहीं है ए की, बल्कि क्या है, टपल है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होता है और यहाँ पे हम अगर ब्रैकेट्स नहीं भी लगाएंगे और जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो उसको एज अ टपल ही कंसीडर करता है, और अगर उसका टाइप भी आप देखोगे तो वो टपल ही देगा। ठीक है, चाहे आप राउंड ब्रैकेट लगाइए या मत लगाइए। ठीक है, जब आप एक से ज्यादा यहाँ पे वेरिएबल्स लिखते हो और उनको इंडिविजुअली असाइन करते हो तो उसका मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा था ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका मतलब था कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 10 है। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ ए इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये जो तीनों वैल्यू हैं ये मेरी एक टपल के 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही मैंने यहाँ पे बोला, इफ वी असाइन मोर देन वन वैल्यू टू अ वेरिएबल द डिफॉल्ट डेटा टाइप इज टपल। यहाँ पे हम 10 20 30 90 अगर ऐसे भी लिखते हैं तो उसका मतलब यही है कि वो एक टपल है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि मुझे अगर एक एम्प्टी टपल डिक्लेयर करनी तो कैसे कर सकती है। दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि आप एक वेरिएबल ले लो कोई भी और उसके आगे लिख दो टपल और राउंड ब्रैकेट्स एम्प्टी ले लो, तो वो एम्प्टी टपल हो जाएगी। या सिंपली एक आप वेरिएबल लेकर और राउंड ब्रैकेट्स खाली भी लगाते हो तो भी वो आपकी जो है वो एम्प्टी टपल हो जाती है, और लेंथ जो होती है वो एम्प्टी टपल की वो 0 होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि एम्प्टी टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं। दो तरीके, या तो इससे कर लीजिए या आप इससे कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको सिंगल एलिमेंट को टपल के डिक्लेयर करना है तो उस केस में आपको देखो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें एक वैल्यू देनी है। आपको टपल में एक ही एलिमेंट देना है, लेकिन उसके आगे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो ये टी को यहाँ पे इंटीजर मान लेगा, जो जिस भी तरीके का आपने वेरिएबल दिया होगा वो मान लेगा। लेकिन मुझे तो ये एक टपल बनानी है, ये मेरी एक टपल है। तो टपल के लिए या तो यहाँ पे एक एलिमेंट देके उसके आगे कॉमा लगाइए, या टपल इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स लगाकर उसमें कॉमा लगाइए। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही एलिमेंट अभी अगर डिक्लेयर करना है और मैं इसको सिंपली ए इक्वल टू 10 लिख देती हूँ, और अब मैं अगर इसका टाइप प्रिंट करूँ तो ये मुझसे कहेगा कि ये क्या है, ये एक इंटीजर है। देखिए, टाइप मेथड का यूज करके हम किसी का भी डेटा टाइप पता कर सकते हैं। सी, इसने क्या कहा, ये एक इंटीजर है, बट मुझे तो इंटीजर नहीं बनाना था, मुझे तो टपल बनाना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 के आगे एक कॉमा लगाना पड़ेगा। रन करके देखते हैं अब इसको, अब ये इसको टपल देगा सी। या तो ऐसे हम कर दें, या हम क्या करें कि हम यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट लगा दें और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 लिखकर और फिर हम कॉमा लगा दें, मीन्स हमारा ये एक एलिमेंट हो गया। और हम इसको रन करके देखेंगे अब, तो इस केस में भी ये हमको टपल ही देगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक एलिमेंट के साथ टपल को डिक्लेयर करना है तो उस केस में मुझे जो है वो एलिमेंट लिख के कॉमा लगाना होता है, अदरवाइज वो उसको इंटीजर लेगा या स्ट्रिंग लेगा या जो भी लेगा, बट वो उसको टपल नहीं लेगा। ठीक है, जिस भी तरीके का हमने दिया होगा वो ले लेगा वो। तो अगर हमें टपल बनाना है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नेस्टेड टपल। जैसे कि हम लिस्ट में पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती थी, सेम यहाँ पे इसी तरीके से टपल है कि नेस्टेड टपल क्या होती है कि एक टपल के अंदर दूसरी टपल होना इज नोन एज द नेस्टेड टपल। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास एक टपल है 10 20 दिस वन, और उसके अंदर एक और टपल हमने डिक्लेयर कर दी 30 40 की, तो ये मेरी कहलाएगी नेस्टेड टपल। अब इसका जो पहला एलिमेंट है वो 10 हो गया, मीन जो 0 इंडेक्स पर है, देन इंडेक्स नंबर 1 पे 20, देन इंडेक्स नंबर 2 पर 30 एंड 40 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इंडेक्स नंबर 3 पर 50 आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरा इंडेक्स नंबर 2 पर जो 0 पोजीशन पर है तो वो कौन सा एलिमेंट है। तो जो मेरी टपल है उसका जो सेकंड इंडेक्स है उसका जो 0th एलिमेंट है वो क्या है, वो 30 है। ठीक है, अब मैं अगर इस टपल की लेंथ निकालूं तो आप देखो 1
2 और ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा 3 एंड 4, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 हो जाएगी। सो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़ लीजिए, उसे पढ़ लेंगे तो टपल बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। So if you like this video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you for watching this video.